वो रात जब दुनिया खत्म हो सकती थी, 1983 की बात है। सितंबर का महीना, रात के ठीक 12:14। मास्को से कुछ दूर एक अंधेरे बंकर में स्टैनिस्लो पेट्रो अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो सोवियत यूनियन का एक कमांडर कर्नल था। उसका काम सिर्फ एक था, स्क्रीन देखना और अगर कुछ दिखे तो रिपोर्ट करना। उस रात स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक मिसाइल जो कि अमेरिका से आ रही थी सीधे सोवियत यूनियन की तरफ। पेट्रो की सांसें रुक गयी। फिर एक और मिसाइल, फिर एक और मिसाइल, फिर एक और मिसाइल। अगले 5 मिनट में अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर लगातार 5 न्यूक्लियर मिसाइल दागे। प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ था, तुरंत उसको रिपोर्ट करो और सोवियत यूनियन जवाब देगा अपनी न्यूक्लियर मिसाइल से अमेरिका पर। उस एक फैसले से तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। करोड़ों लोग मारे जाते, शायद पूरी इंसानियत, पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। और उसने कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं भूला सकता। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी किसी डिजास्टर की नहीं, आज की कहानी उस डिजास्टर की है जो हुई नहीं लेकिन हो सकती थी। अगर एक आदमी एक अलग फैसला लिया होता तो आज हम नहीं होते। तो आइए स्टोरी का पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ईयर 1983, कोल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर में था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन थे। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। दोनों एक दूसरे पर रत्ती भर भरोसा नहीं करते थे। इस खेल का नाम था एमएडी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। यानी अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम भी तुम पर हमला करेंगे। दोनों तरफ से इतनी न्यूक्लियर मिसाइल चलेंगी कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कोई जीतेगा नहीं, सब मरेंगे। यही वो पीस थी जो 1983 की दुनिया को बचाए हुए थी। एक ऐसी पीस जो डर पर टिकी थी। लेकिन 1983 में ये डर और भी गहरा हो गया था। उसी साल मार्च के महीने में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने सोवियत यूनियन को इविल एम्पायर कहा था एक स्पीच में सबके सामने। To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. फिर उसी साल सितंबर 1 को एक कोरियन सिविलियंस एयरप्लेन KL-007 गलती से सोवियत एयर स्पेस में घुस गया। सोवियत मिलिट्री ने उसे जासूस समझकर मार गिराया। बेगुनाह 270 लोग मारे गए, इसमें एक अमेरिकन कांग्रेसमैन भी था। अमेरिका ने इसे मनमानी कहा, सोवियत ने कहा ये जासूसी थी। दोनों तरफ तनाव चरम पर था और इसी माहौल में ठीक 26 दिन बाद वो रात आई। स्टैनिस्लो पेट्रो की उम्र थी 44 साल। वो एक ट्रेंड इंजीनियर था सोवियत एयर डिफेंस फोर्स में। उसकी जिम्मेदारी थी OKO सैटेलाइट सिस्टम को मॉनिटर करना। OKO सिस्टम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था। इसके सैटेलाइट अंतरिक्ष में अमेरिका को देखते थे। अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो तो वो डिटेक्ट करते और तुरंत अलर्ट भेजते। उस रात पेट्रो ड्यूटी पर था, एक ऐसी ड्यूटी जो नॉर्मली बहुत बोरिंग होती है। बस स्क्रीन देखो, कुछ दिखे नहीं तो घर जाओ। रात के 12:14 पर अलार्म बजा। पहले धीरे, फिर जोर से, फिर पूरे बंकर में। स्क्रीन पर लाल रोशनी थी। एक शब्द, लॉन्च। एक मिसाइल अमेरिका के मालामेस्ट्रॉम एयर फोर्स बेस से सीधे सोवियत यूनियन की तरफ। पेट्रो का दिल एक पल के लिए रुक गया। प्रोटोकॉल क्लियर था, ये इन्फॉर्मेशन तुरंत अपने सुपरवाइजर तक पहुंचाना। वो जानकारी सोवियत मिलिट्री कमांड को जाएगी। कमांड फैसला करेगी और जवाब देगी। लेकिन पेट्रो रुक गया क्योंकि उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर अमेरिका सच में हमला करना चाहता तो सिर्फ एक मिसाइल क्यों? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। न्यूक्लियर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी में कोई भी देश पहले सिर्फ एक मिसाइल नहीं भेजता। अगर आप पहले हमला करते हो तो आप हजारों मिसाइल एक साथ भेजते हो ताकि दूसरे को जवाब देने का मौका ही ना मिले। एक मिसाइल का मतलब था या तो कोई गलती या फिर कोई टेस्ट या कोई सिस्टम एरर। लेकिन तभी दूसरी मिसाइल आई, तीसरी मिसाइल, फिर चौथी, फिर 5वीं। अब अलार्म जोर जोर से बजने लगा था। बंकर में हर तरफ लाल रोशनी थी। पेट्रो के साथी उसे देख रहे थे। सब उसका इंतजार कर रहे थे कि पेट्रो अब रिपोर्ट करेगा। पेट्रो के हाथ में फोन था, उसे बस एक कॉल करनी थी। लेकिन उसने फिर सोचा, सिर्फ 5 मिसाइल। अगर अमेरिका सच में हमला करना शुरू किया होता तो 5 मिसाइल से क्या होता? सोवियत यूनियन के पास इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था कि 5 मिसाइल कुछ नहीं कर सकती थी। अमेरिका जानता था ये, तो अमेरिका ने 5 मिसाइल क्यों भेजी? ये सेंस नहीं बनता था। दूसरी बात, पेट्रो को अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा था। OKO सैटेलाइट सिस्टम नया था, अभी पूरी तरह से टेस्टेड भी नहीं था। पेट्रो जानता था कि इसमें बग हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं। और तीसरी बात, ग्राउंड रेडार। अगर मिसाइल सच में आ रही होती तो ग्राउंड बेस्ड रेडार उसे डिटेक्ट करता।
पेट्रो ने ग्राउंड रेडार चेक किया, कुछ नहीं था। ग्राउंड रेडार साफ था। पेट्रो ने फैसला किया ये फॉल्स अलार्म है। उसने रिपोर्ट किया कोई रियल अटैक नहीं। अब जरा रुकिए और सोचिए पेट्रो उस वक्त किस दबाव में था। अगर वो गलत होता, अगर मिसाइल सच में आ रही होती और उसने रिपोर्ट नहीं की तो सोवियत यूनियन के पास जवाब देने का मौका नहीं होता। हजारों न्यूक्लियर मिसाइल सोवियती सिटीजन्स को बर्बाद कर देती, लाखों लोग मारे जाते और पेट्रो की गलती की वजह से वो अकेला आदमी उस एक फैसले के साथ पूरे सोवियत यूनियन की जिम्मेदारी उठा रहा था। दूसरी तरफ अगर वो रिपोर्ट करता और ये फॉल्स अलार्म होता तो सोवियत मिसाइल्स अमेरिका पर जाती, अमेरिका जवाब देता और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती। दोनों तरफ तबाही। पेट्रो ने एक पल में ये सब सोचा और उसने चुना चुप रहना। बाद में उसने कहा मेरे पेट में आग लग रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने सोचा मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उससे यह अटैक रियल नहीं लगता। कुछ देर बाद कंफर्म हुआ फॉल्स अलार्म था। ओकेओ सैटेलाइट सिस्टम ने सनलाइट को जो बादलों से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी मिसाइल्स लॉन्च समझ लिया था। एक रेयर एटमॉस्फेयर कंडीशन तो पहले कभी नहीं हुई थी। इसके लिए सिस्टम को ट्रेन नहीं किया गया था। वे 5 मिसाइल्स असल में सूरज की रोशनी थी। पेट्रो सही था तो फिर उसे हीरो बनाया गया होगा, उसे मेडल मिला होगा? बिल्कुल नहीं। सोवियत मिलिट्री ने इस पूरी घटना को दबा दिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती और उनका मोस्ट एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम सूरज की रोशनी और न्यूक्लियर में फर्क ही नहीं समझ पाता तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।